अल्लामा इब्ने कसीर, अभी तो मैंने इश्क पे आया नहीं, अभी तो मैंने बयान करना अहले बैत के अहले बैत सैयदजादों का क्या मकाम है, मैंने उस पे आना है। मैं तो इनके दर के कुत्तों का कुत्ता हूँ, गुलामों का गुलाम हूँ। सुनो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लामा इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर में लिखा, शाहिदन अलन्नास बिअअमालिहिम। इब्ने कसीर लिखता है कि महबूब आपको इतना इल्म मैंने अता कर दिया कि तातस सरा से लेकर अर्श आजम तक जो कोई भी अमल करता है मुस्तफा उसे निगाहे नबूवत के सामने देखते रहते। एक मजर मुख्तार आया था जी, ये रहीम अल खान से खानपुर से तकरीर कर गया और बड़ी बड़ी बातें पढ़ गया, मगर हम नहीं मानते हुजूर के इल्म गैब को। हदीस नहीं सुनाई। मैंने कहा हदीसें भी बड़ी आती हैं, सिर्फ एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। कहता है हुजूर को कल की खबर नहीं, दीवार के पार का इल्म नहीं। इनका डॉक्टर जाकिर नायक है, उसकी तकरीर को मैंने खुद सुना और मैं तुम्हें हाथ जोड़ा, उसकी तकरीर को मत सुना कर, तू भी सुनता है। उसकी तकरीर को मैंने खुद सुना। उसने कहा हुजूर को अपनी ही खबर नहीं। माज़अल्लाह, हुजूर की गुस्ताखी की। मैंने कहा अच्छा तो सुन, अब तू फतवा दे, दज्जाल कब आएगा? जी खान वालों बताओ तुसी, दज्जाल कब आएगा? क़यामत के करीब। वैसे तो दज्जाल बड़े आ चुके हैं, सलासून कज़्ज़ाबून दज्जाल। हुजूर ने खुद इरशाद फरमा 3 होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, दज्जाल जो नबूवत का दावा करेंगे, मगर वो दज्जाल क़यामत के करीब आएगा। हुजूर ने फरमाया जो लोग दज्जाल से जंग करेंगे वो क़यामत के करीब, जो हजारों साल के बाद है। हुजूर ने फरमाया जो दज्जाल से जंग करेंगे, उसको मारेंगे, उससे लड़ाई करेंगे, वो जो सिपाही फौजी होंगे, इन्नी लारिफ अस्माअहुम व अस्मा आबाइहिम व अलवान खुयूलहिम। उठा मिशका शरीफ को, मेरे करीमा का ने फरमा दज्जाल से लड़ने वाले जो लोग होंगे उनके नाम को भी जानता हूँ, उनके बाप के नाम को भी जानता हूँ, उनके दादा के नाम को भी जानता हूँ, उनके परदादा के नाम को भी जानता हूँ। फरमाया अल्लाह अकबर, तवज्जो कर। फरमाया कि जिस सवारी पर वो सवार होकर आएंगे कयामत के करीब, उन सवारियों के रंगों को भी निगाहे नबूवत के सामने अभी से देख रहा हूं। इस पर बड़ी हदीसें आती हैं, मैं छोड़ रहा हूं। वद्दुहा, ये बीमारी फैल गई है, दिफाए सहाबा के नाम पर अहले बैत की तौहीन करते हैं, दिफाए अहले बैत के नाम पर सहाबा की तौहीन करते हैं। ये हमारा अकीदा नहीं है। हम सुन्नियों का अकीदा क्या है? सिद्दीक अकबर के भी नौकर, हजरत फारूक आजम के भी, हजरत उस्मान गनी के भी, मौला अली के भी, हजरत इब्ने अब्बास के भी, हर सहाबी नबी, एक दो ने जवाब दी, हर सहाबी नबी, फिर कहो हर सहाबी नबी, फिर कहो हर सहाबी नबी, कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। कुरान ने फैसला कर दिया, तू क्या कहता है? हर सहाबी नबी। मगर अहले बैत की शान तो सुन। मेरे थक गए, मेरे करीम आका ने इरशाद फरमा अहलो बैती ले उम्मती अमानुन। तेरा दिल ठर जाएगा। फरमा अहलो बैती ले उम्मती अमानुन। हुजूर ने इरशाद फरमा मेरे अहले बैत। बाज उलमा ने इससे मुराद लिया सिद्दीकीन, बाज ने इससे मुराद लिया अब्दाल, सैयदजादे, अब्दाल, कुतुब, सिद्दीकीन। क्या मतलब? फरमाया कि अहलो बैती ले उम्मती अमानुन। फरमाया जब तक मेरे अहले बैत जमीन पर रहेंगे खुदा का अजाब नाज़िल नहीं हो सकता। तू सैयदजादों को भौंकता है?
हुजूर ये फरमाते हैं और साहिबे असहाफ रागिबीन ने तो हद कर दी। मेरे ख्याल में थक गए हो तुम। उसने तो हद कर दी। वो लिखता है खुदा की इज्जत की कसम, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। फरमा महबूब जब तक तू इनमें मौजूद है अजाब नहीं उतरेगा। मेरी तरफ ध्यान कर, जब तक तू इनमें मौजूद है अजाब नहीं उतरेगा। ये खानपुर से मौलवी आया था, यहाँ कौन से अदाते शर्त हैं, कौन से शर्त के हरूफ हैं, जब तक तू इनमें मौजूद है। कहाँ खड़ा हुआ है अदाते शर्त? मैंने कहा भूल गया, वाओ हालिया है। नूर अल अनवार को उठा, हाल कभी शर्त का मायना भी पैदा कर देता है। शर्त है जब तक तू होगा। अब जुमला मैं दे रहा हूं, सुभान अल्लाह तुमने कहना है। जुमला जो सुभान अल्लाह अब कहेगा खुदा उसे मदीना दिखाए। तवज्जो कर, व अंत फ़ीहिम, महबूब जब तक तू होगा मैं अजाब नहीं उतारूंगा। क्यों? इनके गुनाहों को देखूं या तेरी सूरत वद्दुहा को देखूं। अब एक हाथ जोड़ रहा हूं, अब जो सुभान अल्लाह कहेगा उसे हुजूर का दीदार नसीब हो। मैं कहता हूं तेरा दिल खुश हो जाएगा। हजरत आपके लिए पढ़ रहा हूं, साहिब असहाब रागिबीन ने लिखा अंत फ़ीहिम, हुजूर भी हैं मगर हुजूर के काए मकाम अहले बैत हैं। क्या मतलब? हुजूर के काए मकाम ये सैयदजादे जब तक दुनिया में मौजूद हैं खुदा का अजाब नाज़िल नहीं हो सकता। तवज्जो है, जिसका दिल ठरे वही कहे सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना, ये एक मौलवी है, मौलवी पागल बेवकूफ, कहता है कि आजकल के सैयदजादों से यजीद बेहतर है। हाँ, जिसारत करते हैं हुजूर, जिसारत की है सैयद सादात की। खुदा की इज्जत की कसम मुझ पर भी फतवे लगाते हैं। क्यों? इसलिए कि अली का जिक्र करता हूं। फतवे लग रहे हैं। मैंने कहा फतवे लगाओ, मैं तो इससे ऊपर जाता हूं। अली का जिक्र करते करते अगर तुम्हें चिढ़ लगे ना और गोली तुम्हें जो मार दो इस वजह से कि अली का जिक्र करता है, मैं कत्ल माफ कर दूंगा। नहीं समझे? मैं तो इनके दर का नौकर हूं। हजरत जिब्रील एक दिन हुजूर के पास पहुंचे। आपने सुनना है आपने। खुदा की कसम मैं फतवा दे के जा रहा हूं, जो हुजूर का आशिक है वही अहले बैत का आशिक होगा। तवज्जो है, मेरी बात समझे नहीं तुम? जो हुजूर का आशिक है वही अहले बैत का आशिक होगा। हुजूर के इश्क का दरवाजा अहले बैत की मोहब्बत से खुलता है। जो इधर अदब है वहां भी अदब, जो इधर बेअदबी है वहां भी बेअदबी। तवज्जो है, अल्लाह अकबर। इन सैयदजादों को भौंकते हो। हजरत सैयदना जिब्रील हुजूर की बारगाह में पेश हुए। अर्ज की मेरे आका, मैंने शर्क को देखा, गर्ब को देखा। मेरी नीयत ये थी कि कोई खानदान तो देखूं कि जो सबसे ऊंचा खानदान हो, अफजल खानदान हो, आला बड़े आला मकाम वाले अंबिया के बेटे भी दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं, उनकी औलादें मौजूद हैं। मगर मैं इस नतीजे पर पहुंचा, तवज्जो के साथ, अगली तकरीर पे दाद ना भी दो तेरी मर्जी, मगर जिब्रील का फतवा तुम्हारे सामने दे रहा हूँ, जिब्रील का कौल पेश कर रहा हूँ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे आका शर्क से लेकर गर्ब तक मैंने दुनिया का एक एक कोना छान मारा। नबियों की औलादें भी थीं, आला आला नस्ल के लोग भी थे, मगर मैं इस नतीजे पर पहुंचा, बनु हाशिम के बेटे या हाशमी सैयद बनु हाशिम की अफजलियत इतनी
इतनी ऊंची है कि कोई उनके कदमों को भी नहीं छू सकता है।